सब उछलिए रहा है। जल्दी बैठो। स्टार्ट हुआ। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग जो है, हम लोग लगातार 2 दिन से फिजिक्स पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। लगातार जो है 2 दिन से फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अरे गड़बड़ा जा रहा है। अब पता तुम लोग को है, पढ़ने वाले लाइट और लाइट प्रॉब्लम हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। लाइट ही पढ़ने वाले हैं और लाइट ही प्रॉब्लम हो जा रहा है 2 दिन से लगातार, 2 दिन से लगातार, इसलिए लक्ष्य बैच नहीं चल पा रहा है। अब फिजिक्स में देखो, आप लोग का बहुत लोग का एग्जाम नजदीक है, ग्रुप डी वगैरह एग्जाम है या बहुत सारा एग्जाम है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, हम कहीं से पढ़ा रहे हैं। और हम अधिकांश जो है ना, फिजिक्स स्टार्ट भी करते हैं तो लाइट से ही स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि बोलेगा लाइट से स्टार्ट कर दिए हैं, बीच से कर दिए, क्या होगा ना हो, कुछ हो नहीं दिक्कत है ना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी पकड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से? लाइट, चूंकि 2 दिन से लाइट परेशान कर ले, न कर ले है रे। तो 2 दिन से लाइट परेशान कर ले है, इसीलिए लाइट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट बोले तो प्रकाश, लाइट बोले तो प्रकाश, लाइट बोले तो प्रकाश। तो लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी जो है कॉमन बात लिखेंगे, नॉर्मल बात लिखेंगे, उसके बाद इसी में पढ़ेंगे परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अपवर्तन में पढ़ेंगे लेंस के बारे में, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो अब शुरुआत है, टॉपिक काफी अच्छा है, मस्त है, शानदार है, लाजवाब है। चलो ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो यहाँ ध्यान दो, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लाइट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लाइट का अगर परिभाषा देखें तो लाइट की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, बताओ। लाइट का परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? अभी हम केवल स्टैटिक पॉइंट लिखेंगे, समझने वाला फिर आएगा समझाएंगे। लाइट का परिभाषा क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे प्रकाश। क्या बोलेंगे? बोलेंगे लाइट यानी प्रकाश। लाइट यानी प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं, देखते हैं। प्रकाश के ही कारण ही देखते हैं ना। क्या बिना प्रकाश को देख पाएंगे? क्या क्या बिना प्रकाश के हम वस्तु को देख पाएंगे?
ऑनलाइन वालों 2 दिन से प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं था, तो क्या तुम हमको देख पा रहा था? लक्ष्य बेच हम दिखाई दे रहे थे। अभी लाइट देंगे बंद कर, लाइट देंगे, ऊपर वाला लाइट नीचे वाला लाइट A to Z बंद कर देंगे तो क्या दिखाई देगा? नहीं, चूंकि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से वस्तु दिखाई देता है, समझा? प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई भी नहीं देगा। नहीं, अभी कैमरा के जो है, कैमरा में प्रकाश जा रहा है, कैमरा को जो है बंद कर दे, क्या कर दे? कैमरा में प्रकाश जा रहा है और कैमरा के शटर लगा दे, बंद कर दे, तो क्या हम दिखाई देंगे? नहीं, सुनाई देंगे परंतु दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, देख सकते हैं या देखते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा, प्रकाश अभी हम स्टैटिक पॉइंट केवल लिख रहा है। प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, सीधी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती। कौन रेखा में जाता है? सीधी रेखा, सीधी रेखा न जाता है। अब ऐसा थोड़े है कि हम यहाँ पर लाइट मारे, क्या मारे? लाइट, तो यहाँ आ गया बोर्ड, क्या आ गया है? तो लाइटवा बोलेगा यहाँ बोर्ड आ गया है, तो चलो ऐसे मुड़ जाओ, अब मुड़ के फिर ऐसे घुस के चल जाओ, ठीक है ना? जाएगा कि नहीं? वो हमेशा सीधी, वो हमेशा सीधी रेखा में जाता है। ऐसा नहीं कि सामने को आ गया तो सामने को आ गया तो बायां मुड़ गया, बायां मुड़ के फिर दायां मुड़ के ऐसे जाके फिर सीधा हो गया, और से नहीं, हमेशा सीधा, हमेशा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु ध्वनि ऐसा नहीं है। अब ध्वनि जो है ना, वो किनारे से मुड़ जाती है ना? अब हम सामने से बोल रहे हैं और सामने यहाँ को खड़ा हो गया तो क्या ध्वनि उधर न जाएगा? न जाएगा, एकदम जाएगा। सामने खड़ा हो गया तो क्या हुआ? इधर से मुड़ के चल जाएगा, फिर न चल जाएगा। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है। प्रकाश में अगर लाइट मार रहे हैं तो सामने को खड़ा हो गया तो पीछे अंधेरा, पीछे अंधेरा, छांव बन जाता है, छांव बन जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसी तरंग है? तरंग में पढ़ाएंगे अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के बारे में। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है ये माध्यम के लंबवत, माध्यम के अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है माध्यम के लंबवत चलने वाला, माध्यम के लंबवत चलने वाला तरंग को अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। प्रकाश अनुप्रस्थ के साथ साथ, अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय, विद्युत प्रकाश अनुप्रस्थ भी है। अनुप्रस्थ तरंग को माध्यम चाहिए, माध्यम। अनुप्रस्थ तरंग को बहने के लिए, चलने के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश तो बिना माध्यम का भी चलता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश जो है बिना माध्यम का भी चलता है, तो बिना माध्यम में क्यों चल जाता है? अनुप्रस्थ को माध्यम चाहिए, लेकिन ये बिना माध्यम में भी जा रहा है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय है, विद्युत। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। कैसा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी रहेगा उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। पर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग 7 कितना है? कुल 7, कुल 7 है। आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। कुल 7 है, जिसमें गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी है, दृश्य है, अवरक्त है, सूक्ष्म है, दीर्घ है। प्रकाश जो है
क्या है बेलूत? चुंबकीय बेलूत, चुंबकीय तरंग, बेलूत चुंबकीय तरंग। अर्थात ये निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात या निर्वात में गमन करती है, निर्वात में गमन करती है, यानी बिना माध्यम का भी गमन करती है। और पहली बार प्रकाश का वेग का पता कौन लगाया था? पहली बार निर्वात में, पहली बार निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश का वेग पता लगाया कौन लगाया? सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश का वेग का पता कौन लगाया? रोमर कौन लगाया? रोमर सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश का वेग पता कौन लगाया? रोमल। कब लगाया? 1676 बताया था, परिकी निर्वात में बताया था। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना बताया? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर में है, किसमें है? बफरिंग हो रहा है कि बफरिंग हो रहा है? ऑनलाइन वालों कुछ बफरिंग लिख रहा है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पर। अगर इसको मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। और जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो ऊपर का 3 0 खत्म, तो बचेगा यहाँ 5 0। कितना बचेगा? 5 0, यानी 3 × 10⁵ बदल गया किलोमीटर में। किलोमीटर प्रति सेकेंड अब 3 के बाद 5 0, 3 के बाद 5 0, 3 के बाद 5 0, यानी 3 लाख, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगा। कितना किलोमीटर जाएगा? 3 लाख। समय आ रहा है ना? 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर दूरी जाएगा। समझ जाओ। प्रकाश अगर तुमको धक्का मारता, प्रकाश मान लो कि प्रकाश जैसे आता वैसे प्रकाश अगर मान लो तुमको धक्का मार देता तो 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाता? 3 लाख। परमाणु से बाहर भेज देता। ठीक है। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है, यानी 8 मिनट बराबर तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 8 × 48, 480 सेकेंड। 480 और 20 500 सेकेंड। यानी सूर्य से
प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगता है और 1 सेकंड में जाता है 3 लाख। 1 सेकंड में जाता है 3 लाख, तो 500 सेकंड में 500 सेकंड में कितना दूरी जाएगा? यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15 और डबल जीरो के, अरे 5 तिया 15 ना हुआ, डबल जीरो के डबल जीरो, लाख मतलब 5 जीरो, लाख मतलब 5 जीरो, लाख मतलब अलग से 5 जीरो, यानी यानी इतना किलोमीटर दूरी से प्रकाश आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर दूरी है? 15 किलोमीटर के दूरी है ना? है 15 न बैला 15 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसलिए प्रकाश आने में लग जाता है 500 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना? इसलिए 500 सेकेंड में 15 करोड़ किलोमीटर। समझा बंदर? ये सभी ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में कहाँ पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। तो निर्वात प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। समझा रे? और बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है ना? अब आपका देखो थोड़ा जो वहां पर लिखल है ना, अन्य माध्यम प्रकाश का वेग, उसके बाद देखो और पॉइंट है। सब पॉइंट पे पहले हम लिखा देते हैं, ठीक है ना? अगर बात करेंगे प्रकाश के कणिका सिद्धांत, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। प्रकाश दोहरी गुण को दिखाता है, दोहरा गुण। प्रकाश में 2-2 गुण होता है। प्रकाश में 2-2 गुण होता है, 2-2 गुण। प्रकाश कण गुण को भी दिखाता है, तरंग गुण को भी दिखाता है। यहीं भी देखो प्रकाश तरंग भी है और चुंबकीय तरंग, तरंग भी 2 गो है ना, अनुप्रस्थ तरंग और चुंबकीय तरंग। तो तरंग गुण के साथ साथ, तरंग गुण के साथ साथ ये कण के गुण को, कण के गुण को दिखाता है। तो प्रकाश में कौन गुण? क्या केवल तरंग गुण, केवल कण गुण, ये दोनों गुण? तो प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है। दोहरी प्रकृति पाया जाता है, द्वैत 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 प्रकृति पाया जाता है, डबल नेचर पाया जाता है। प्रकाश में तरंग और कण, तरंग और कण दोनों गुण पाया जाता है। तो प्रकाश का कणिका, प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये आगे लिखा हुआ है। तो सारा हम पॉइंट पहले लिख देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रकाश का कणिका, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिका, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। कौन दिया? यानी पहला कौन वैज्ञानिक था? पहला वैज्ञानिक कौन था जो बताया था प्रकाश कौन है? तरंग तो जानने को, प्रकाश तरंग है पता ही है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है पता ही है। लेकिन पहला वैज्ञानिक कौन था जो बताया था प्रकाश जो है कौन है? कौन है? कौन है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। कौन दिया? न्यूटन। कौन दिया? न्यूटन। कौन दिया? न्यूटन। कब दिया? कब दिया बैला? 1675, 1675, 1675। परंतु प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन वह पुस्तक में अगर लिखेगा तो लिख सकता है, अगर पॉइंट लिखना है तो बगल में लिख सकता है। प्रकाशन हुआ था, क्या ना, ये कणिका सिद्धांत प्रकाशन हुआ था ऑप्टिक्स नामक, ऑप्टिक्स नामक बुक में, ऑप्टिक्स नामक बुक में, ऑप्टिक्स नामक बुक में। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिक होता है, और प्रकाश ही हम लोग पढ़, प्रकाशिक क्या होता है? तो ऑप्टिक्स नामक बुक में, क्या ना, न्यूटन का बुक है ऑप्टिक्स। बोलेगा ऑप्टिक्स किसका बुक है? न्यूटन।
ऑप्टिक्स किसका बुक है? न्यूटन। और उसी में जो है न्यूटन कनिका सिद्धांत को प्रकाशित किया था 1705 में, 1705 में किया था प्रकाशन। कब कौन किया था प्रकाशन? प्रकाश का कनिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। प्रकाश के कनिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। प्रकाश के कनिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। प्रकाश के कनिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। कौन पुस्तक में दिया? ऑप्टिक्स। कौन पुस्तक में दिया? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स। अब प्रकाश के कनिका गुण का सिद्ध किया था, वो किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट प्रकाश के कनिका सिद्धांत, प्रकाश का कनिका सिद्धांत, कनिका सिद्धांत का समर्थन, सिद्धांत का, प्रकाश के कनिका सिद्धांत का समर्थन कौन किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट यानी जो न्यूटन प्रकाश की कनिका सिद्धांत दिया था, न्यूटन बोला थे प्रकाश जो है कण का बना है, कनिका सिद्धांत दिया था, उसका समर्थन कौन किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो न्यूटन फिजिक्स का प्राचीन पिता और अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स का मॉडर्न पिता, आधुनिक पिता, आधुनिक पिता, पता है न? लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो है समर्थन किस आधार पर किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये प्रकाश के कण गुण को दिखाता है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये प्रकाश के किस गुण का समर्थन करता है? तरंग या कण? कण। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये प्रकाश के किस गुण को दिखाता है? तरंग या कण? कण गुण। कण गुण? कण गुण को दिखाता है। लेकिन हम जानते हैं, सुनो यहाँ पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रथम कौन दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम कौन दिया था? अरे बैला हैंनरी हटज लिखल है ना, लिखल है नोट्स में, देखो यारी, ठीक है ना? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो है ना इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कनिका सीधा, कनिका है ना, कनिका गुण को दिखाता है। कौन गुण को दिखाता है? कनिका गुण को दिखाता है, कनिका गुण को दिखाता। और सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम, सर्व, अभी जितना भी सारा चीज लिख रहा है सब स्टैटिक पॉइंट लिख रहा है। अभी स्टैटिक पॉइंट सारा लिखा जा रहा है, समझने वाला कम है और याद करने वाला ज्यादा है। सारा प्रकाश के बारे में स्टैटिक पॉइंट लिख रहा है, ठीक है ना? तो बता रहे हैं सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव, सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया? सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया, कौन किया? हेनरिक हटज, हेनरिक हटज, हेनरिक हटज, हेनरिक। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया? हेनरिक हटज, हेनरिक हटज। कब किया? 1887, 1800। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया? हेनरिक हटज, हेनरिक हटज। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया? हेनरिक हटज। कब किया? 1887, 1887। लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पाया था, ये बहुत अच्छा तरह से व्याख्या नहीं कर पाया था, बहुत अच्छी तरह समझाया नहीं था। तो पहली बार है ना
सर्वप्रथम, सर्व प्रथम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया। व्याख्या, तो व्याख्या किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। व्याख्या कौन किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया। अल्बर्ट आइंस्टीन खोज किया। हेनरिक हर्ट्ज खोज किया। हेनरिक हर्ट्ज कब किया? 1887 व्याख्या किया। अल्बर्ट आइंस्टीन कब व्याख्या किया? 1905 व्याख्या कब किया? 1905 व्याख्या कब किया? 1905 व्याख्या कब किया? 1905। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश के तरंग गुण या कण गुण, कण गुण, कण गुण, प्रकाश के कण गुण को दिखाता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किया। हेनरिक हर्ट्ज 1887 परंतु व्याख्या किया। अल्बर्ट आइंस्टीन कब किया? 1905, 1905। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, नोबेल। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1921 की क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, किसके खोज के लिए, किसके व्याख्या के लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए 1921 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल। अच्छे 2 पॉइंट अगर और लिखे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर 1-2 पॉइंट और लिखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो बोले थे प्रकाश के जो कण है, प्रकाश का जो कण गुण है, कण गुण है, वो बंडल के रूप में चलता है। बंडल के रूप में, छोटा छोटा पैकेट के रूप में, पैकेट के रूप में चलता, उसे फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेगा तो लिख लेना, ही लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये भी पूछता है प्रकाश का फोटोन, प्रकाश का फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा सिद्धांत कौन दिया है? प्रकाश जो है फोटोन ऊर्जा है। फोटोन, प्रकाश के कण को फोटोन, फोटोन ऊर्जा सिद्धांत कौन दिया है? तो यह दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश फोटोन ऊर्जा के रूप में चलता है, कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट प्रकाश फोटोन ऊर्जा के रूप में चलता है, कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट। तो फोटोन के बारे में कौन बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन। छोटा छोटा बंडल के रूप में चलता है, कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश जो है छोटा छोटा पैकेट के रूप में चलता है, कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन। उसी बोला फोटोन, क्या बोला? फोटोन के बारे में जानकारी कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटोन के बारे में जानकारी कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर बोला जाए अगर यहाँ पर याद रखना, मैक्सवेल भी जो है, मैक्सवेल जो है वो भी जो है समर्थन किए थे, लेकिन एक चीज जहां पर नोट लिखा हुआ है ना, प्रकाश बताए थे दोनों गुण, प्रकाश में दोनों गुण पाए जाते, बताए थे रे, बताए थे प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है। प्रकाश में, प्रकाश में, प्रकाश में, प्रकाश जो है दोहरी गुण पाया जाता है। प्रकाश में दोहरी गुण, दोहरी गुण बोले तो द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, डबल नेचर, डबल
डबल नेचर बोले तो ड्यूअल ड्यूअल डीवर नेचर डीवर नेचर द्वैत प्रकृति द्वैत प्रकाश में दोहरी गुण द्वैत प्रकृति पाया जाता है पाया प्रकाश में दो गुण पाया जाता तरंग और कण दोनों गुण पाया जाता है प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों गुण पाया जाता है। वहां पर जो मैक्सवेल लिखा हुआ है ना ये दोनों गुण पाया जाता ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कर लेना अल्बर्ट आइंस्टीन ही कर लेना। प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है ये भी बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है तरंग गुण और कण गुण ये दोनों गुण पाया जाता है ये बात भी अल्बर्ट आइंस्टीन ही बोला था। तो मैक्सवेल के स्थान पर अल्बर्ट आइंस्टीन ही कर लेना है। यानी दो गुण बोले तो प्रकाश के द्वैत प्रकृति डुअल नेचर का मतलब हुआ कि प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों गुण पाया जाता है अच्छा प्रकाश के दोहरी गुण द्वैत प्रकृति डबल नेचर का समर्थन अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ डी ब्रोगली भी किए थे। डी ब्रोगली भी किए थे 1924 में डी ब्रोगली भी समर्थन किए थे 1924 में। अच्छा एक चीज और आप लोग का जो है आपका कभी कभी पूछ देता है कि क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत अभी स्टैटिक लिखा रहा है ये भी नहीं लिखा हुआ लिख सकता है। अभी सारा चीज स्टैटिक पॉइंट प्रकाश के बारे में स्टैटिक पॉइंट लिखा रहा है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है ये सारा अभी स्टैटिक पॉइंट चल रहा है। क्वांटम सिद्धांत प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है मैक्स प्लांक लिख लेना। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है मैक्स प्लांक। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है मैक्स प्लांक। अब कण के बारे में पढ़ लिए यहां से हम कण ही पढ़ रहे हैं। प्रकाश बड़ी प्रभाव कौन गुण को दिखाता है कण गुण को और प्रकाश के कणिका सिद्धांत कौन दिया न्यूटन। यहां से हम कण के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन अब तरंग बच गया है। तो प्रकाश एक तरंग है इसका खोज कौन किया था प्रकाश एक तरंग है कौन बताया था प्रकाश एक तरंग है कौन बताया हाइगेंस। कौन बताया प्रकाश के तरंग गुण कौन दिया हाइगेंस। प्रकाश का तरंग गुण कौन दिया हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तरंग हाय दोनों हैं कण भी है तरंग भी है। कणिका सिद्धांत न्यूटन और तरंग सिद्धांत हाइगेंस। प्रकाश के तरंग सिद्धांत कौन दिया हाइगेंस। कौन दिया प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया हाइगेंस और इसका समर्थन किया यंग नामक वैज्ञानिक जैसे कणिका सिद्धांत दिया न्यूटन और उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा सिद्ध किया अल्बर्ट आइंस्टीन। उसी प्रकार प्रकाश के तरंग सिद्धांत कौन दिया हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया हाइगेंस और इसका समर्थन किया यंग नामक वैज्ञानिक। प्रकाश के तरंग गुण प्रकाश का तरंग गुण का समर्थन कौन किया यंग नामक वैज्ञानिक
और यंग नामक वैज्ञानिक किसका खोज किया था? यंग नामक वैज्ञानिक व्यतिकरण का खोज किसका खोज किया था? व्यतिकरण का इंटरफेरेंस व्यतिकरण का खोज कौन किया? यंग। व्यतिकरण का खोज किया यंग। व्यतिकरण का खोज किया यंग। व्यतिकरण का खोज किया यंग। और व्यतिकरण किस गुण को दिखाता है? तरंग गुण को। व्यतिकरण किस गुण को दिखाता है? तरंग गुण को। व्यतिकरण किस गुण को दिखाता है? तरंग गुण को। व्यतिकरण क्या है इसे आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवन क्या है, ये सभी कुछ पढ़ेंगे आगे। कहां पढ़ेंगे? यानी प्रकाश के तरंग गुण मुख्य रूप से प्रकाश का तरंग गुण है ना, तरंग गुण मुख्य रूप से हमें ध्रुवन से पता लगता है। ध्रुवन क्या है वो आगे पढ़ेंगे। पोलराइजेशन आगे पढ़ेंगे। व्यतिकरण से पता चलता है। और विवर्तन विवर्तन मुख्य रूप से ये तीन जो है, व्यतिकरण आधारित है तरंग गुण पर। बोलेगा व्यतिकरण आधारित है तरंग गुण पर, 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 ध्रुवन आधारित है तरंग गुण पर, ध्रुवन आधारित है तरंग गुण पर, ध्रुवन आधारित है तरंग गुण पर, विवर्तन आधारित है तरंग गुण पर, विवर्तन आधारित है तरंग गुण पर, प्रकाश व्यधित प्रभाव आधारित है। अब कण गुण, प्रकाश व्यधित प्रभाव, कण गुण, प्रकाश व्यधित प्रभाव, कण गुण अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। बाकी बार एक चीज यहां पर कर लेना, परावर्तन क्या? प्रकाश का परावर्तन, टकराव का लौटना परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परिकिरणन यानी छितराई के बितलाना बताए थे ना। ये तीनों भी तरंग गुण के साथ ये कण गुण को भी दिखाता है। तरंग गुण के साथ कण गुण को भी दिखाता है। जैसे टकरा के लौट रहा है, टकरा कर और प्रकाश गया और टकरा कर लौट आया। टकरा के कौन लौटता है? कण लौटता है। कण अगर मारेंगे टकरा के लौटेगा। तो ये तीनों आपका जो है तरंग गुण के साथ साथ कण गुण को भी दिखाता है। तरंग गुण के साथ साथ कण गुण को भी दिखाता है। समझा? यह अभी जितना भी लिखे हैं ये प्रकाश के बारे में स्टैटिक पॉइंट लिखे। क्या लिखे? स्टैटिक पॉइंट। यह अभी समझाएं कुछ नहीं, अभी सारा स्टैटिक पॉइंट है जो वन लाइनर पूछा जाता है। वन लाइनर पॉइंट पूछा जाता है, अभी केवल वही लिखा है। एक बार जल्दी जल्दी बोलो, धर धर बोलो, धर धर बोलना है। सब आ गया? चलो बोलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी देख पाते हैं। क्या प्रकाश के बिना देख पाएंगे? क्या प्रकाश के बिना देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ये लंबवत चलता है, माध्यम के लंबवत। अनुप्रस्थ मतलब माध्यम के लंबवत, नागिन डांस करते हुए। समझ आ गया है ना? और अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 गो है। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता, इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, बिना माध्यम का भी गमन करता है। और प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में ही होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक
निर्वात में ही होता है, निर्वात में ही होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पहली बार सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश का वेग का पता कौन लगाया? रोमर नाम वैज्ञानिक, रोमर नामक वैज्ञानिक कब लगाया? 1676। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। कौन दिया? न्यूटन। किस पुस्तक में? ऑप्टिक्स नामक पुस्तक में, ऑप्टिक्स नामक पुस्तक में प्रकाश का तरंग, प्रकाश का कणिका सिद्धांत का समर्थन किया अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन बोले थे प्रकाश कण भी है तरंग भी है, प्रकाश कण भी है तरंग भी है। डबल नेचर द्वैत प्रकृति डबल नेचर का प्रकाश विद्युत प्रभाव किस गुण को दिखाता है? कणिका गुण। और सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया हेनरिक हर्ट्ज। कब किया? 1887। और सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया अल्बर्ट आइंस्टीन। व्याख्या किया अल्बर्ट आइंस्टीन। कब किया? 1905। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो ऑप्शन में रहता है E = mc²। स्क्वायर में ऑप्शन में रहेगा सापेक्षिकता का सिद्धांत। ऑप्शन में रहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। E = mc² भी नहीं, सापेक्षिकता का सिद्धांत भी नहीं, बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और प्रकाश जो है फोटोन कण है, फोटोन ऊर्जा है। प्रकाश जो है छोटा बंडल के रूप में, छोटा पैकेट के रूप में गमन करता है, जिसे फोटोन ऊर्जा कहा जाता है। कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश के फोटोन ऊर्जा सिद्धांत कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश में 2 गुण पाया जाता है, डबल नेचर यानी तरंग और कण दोनों गुण पाया जाता है। ये कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन। और साथ ही साथ डी ब्रोगली 1924। प्रकाश में 2 गुण, 2 द्वैत प्रकृति डुअल नेचर कौन? तरंग और कण दोनों गुण पाया जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिया? मैक्स प्लांक। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया? हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस। और समर्थन कौन किया? प्रकाश के तरंगुण का समर्थन कौन किया? यंग नामक वैज्ञानिक व्यतिकरण का खोज किया। यंग नामक वैज्ञानिक ध्रुवन कौन गुण दिखाता है? तरंग व्यतिकरण दिखाता है, तरंग विवर्तन दिखाता है, तरंग ध्रुवन दिखाता है, तरंग व्यतिकरण दिखाता है, तरंग विवर्तन दिखाता है। तरंग बोलेगा पहली बार, बोलेगा प्रकाश तरंग गुण को दिखाता है। प्रकाश के तरंग गुण को पहली बार सिद्ध किया गया ध्रुवन द्वारा। प्रकाश के तरंग गुण को पहली बार सिद्ध किया गया
ध्रुवन द्वारा ध्रुवन द्वारा ध्रुवन द्वारा ध्रुवन ध्रुवन व्यतिकरण विवर्तन कौन गुण तरंगुण ध्रुवन व्यतिकरण विवर्तन कौन गुण तरंगुण ध्रुवन व्यतिकरण विवर्तन कौन गुण तरंगुण तीनों दोनों परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन यह तरंग और कण दोनों गुण को दिखाता है डबल नेचर को दिखाता है इतना ही पढ़ा है ये स्टैटिक पॉइंट अभी हम लिखा है पॉइंट याद हुआ जल्दी बताओ अभी हम केवल पॉइंट लिखा है सारा चीज प्रकाश के बारे में जो पॉइंट पूछा जाता है वो पॉइंट लिखा है याद हुआ रे अरे ऑनलाइन वालों याद हुआ जल्दी बोलो रिवीजन भी करवा दिए और ये स्टैटिक पॉइंट लिखा है सारा याद करने वाला पॉइंट लिखा है ठीक है ना जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे परावर्तन अपवर्तन तब केवल समझने वाला रहेगा जल्दी बोलो चलो अब यहां ध्यान दो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम प्रकाश का वेग तो हम जानते हैं सुनो प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न माध्यम में यानी माध्यम बदलेगा प्रकाश का वेग भी बदलेगा माध्यम बदले प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न होता प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है याद रखना प्रकाश का जो वेग है ना वेग जो है ये अपवर्तनांक वेग और अपवर्तनांक ये दोनों उल्टा संबंध होता है प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक में कैसा संबंध होता है उल्टा कैसा होता है प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता उल्टा इसलिए पलट के लिखे उल्टा संबंध होता है इसलिए कैसे लिखे पलट कर कैसे लिखे प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता अपवर्तनांक बोले क्या होता है पढ़ाएंगे आगे अपवर्तनांक क्या होता है अभी केवल इतना याद रखो प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता अपवर्तनांक देखिए क्या होता है थोड़ा लिखिए देते हैं अपवर्तनांक जो है ऐसे आगे पढ़ाएंगे अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना इंडेक्स तो कुछ नहीं करना ऊपर हमेशा लिखना है ऊपर हमेशा लिखना है निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग ऊपर हमेशा क्या लिखना है निर्वात में प्रकाश का वेग यानी ऊपर हमेशा निर्वात में प्रकाश का वेग अर्थात 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड यह अनिवार्य ऊपर में निर्वात प्रकाश का वेग और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश का वेग प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर क्या हुआ उपराम निर्वात निचवा में वह माध्यम जिस माध्यम का निकालना है बोलो अपवर्तनांक मतलब क्या हुआ ऊपर में निर्वात यानी 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर और नीचे जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना उस माध्यम प्रकाश का अपवर्तनांक समझा है अपवर्तनांक का मतलब ऊपर निर्वात नीचे उस माध्यम
माध्य अपवर्तनांक का मतलब ऊपर, निर्वात ऊपर, निर्वात और नीचे। उस माध्यम जब काट देंगे तो अपवर्तनांक क्या निकलता है? अपवर्तनांक। अब तुम ही दिमाग लगाओ। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक, वेग और अपवर्तनांक में कैसा संबंध है? तो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे का मतलब उल्टा, नीचे का मतलब उल्टा, नीचे का मतलब उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता। इसका मतलब क्या है? वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा और वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, उल्टा होगा। तो वेग और अपवर्तनांक में कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। क्या? तो वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध, वेग और प्रकाश में, सॉरी वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध, वेग अपवर्तनांक में उल्टा संबंध, वेग अपवर्तनांक में उल्टा संबंध। उल्टा को ही बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा को ही बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा और वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब सिद्ध करते हैं। अब कैसे ये होता है ये तो जान गया है, और कैसे सिद्ध होता है उसको सिद्ध करते हैं। तो कुछ माध्यम लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ माध्यम। क्या लेते हैं? यहां ले रहे हैं माध्यम। क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं। यहां ले रहे हैं माध्यम। क्या ले रहे हैं? कुछ माध्यम लेंगे और उसमें प्रकाश का वेग देखेंगे। क्या देखेंगे? उसमें क्या देखेंगे? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का। बताए थे कि वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, अब वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध, उल्टा संबंध होता है। यहाँ लिए माध्यम। क्या लिए? यहाँ लिए प्रकाश का वेग और यहाँ लिखेंगे अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे? देखते हैं जो अभी हम बोले थे कि वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, और वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, उल्टा संबंध। उल्टा वो सही है कि नहीं देखते हैं। चलो पहले लेंगे निर्वात। क्या लेंगे? निर्वात यानी कोई माध्यम नहीं, निर्वात यानी कोई माध्यम नहीं, वैक्यूम। क्या? जहां हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो सर्वाधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अरे होता है, होता है। चलो अगर हवा की बात करेंगे तो हवा भी लगभग उतना ही है, थोड़ा कम होता है। निर्वात के तुलना में हवा में प्रकाश की वेग थोड़ा कम होता है, लेकिन हम लोग जो है लगभग उतना ही मान लेते हैं। क्या ना, लगभग उतना ही मान कर चलते हैं। ऐसे थोड़ा कम होगा, क्या ना, सिंपल बात है। हवा आ गया है तो हवा थोड़ा सा विरोध करेगा तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मलिकल बनाते समय उतना ही मानते हैं, उतना ही मानते हैं। चूंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात करेंगे जल। किसके बात करेंगे? जल। जल में प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? जल में प्रकाश का वेग होता है, ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है ना, यानी यहाँ है 3 तो यहाँ 2.25, यानी वेग घट गया, वेग घट गया। और लेंगे कांच। क्या लेंगे? कांच। क्या लेंगे? कांच। क्या लेंगे? कांच प्रकाश का वेग
तो कांच प्रकाश का वेग 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये वाला ज्यादा, ये वाला कम, यानी इसके तुलना में वेग और घट गया। यहाँ 2.25, यहाँ 2 ये लगातार वेग क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? लगातार वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अब सबसे कम वेग होता है हीरा में, सबसे कम वेग होता है हीरा। किसमें होता है? हीरा। किसमें होता है? सबसे कम वेग होता है हीरा। किसमें होता है? हीरा। कितना होता है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। अब तुम ही लोग बोलो वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? वेग लगातार घट रहा है। यहाँ 3 था, यहाँ 2.25 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1.24 लगातार वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। लगातार वेग क्या हो रहा है? 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 लगातार वेग घट रहा है। वेग घट रहा है, घट रहा है। लगातार वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। लगातार अपवर्तनांक बढ़ेगा, चूंकि वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध, वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध, उल्टा संबंध होता है। तो वेग घट रहा है। वेग नीचे आने पर वेग घट रहा है, नीचे आने पर वेग घट रहा था। अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तो निर्वात का अपवर्तनांक, निर्वात के अपवर्तनांक 1 कितना होगा? निर्वात का अपवर्तनांक कितना? 1। निर्वात का अपवर्तनांक 1। निर्वात का अपवर्तनांक 1 कितना होता है? 1 कितना होता है? निर्वात का अपवर्तनांक 1। कितना लोग पूछे कैसे 1 हो गया? कितना लोग पूछेगा निर्वात का अपवर्तनांक कैसे 1 हुआ? सिंपल बात है, अपवर्तनांक निकालना है। सुनो सुनो, अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर में हमेशा निर्वात प्रकाश का वेग लिख दिए, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसी का वेग नीचे लिखना है। तो निर्वात का ही निकाल रहा है तो निर्वात में लिखेंगे रे। आप बताओ क्या आएगा काट कर? 1 ना आएगा। इसलिए निर्वात का अपवर्तनांक 1। निर्वात का अपवर्तनांक 1। समझा बंदर? समय आ गया है? बोलो यार, समय आ गया है। निर्वात का अपवर्तनांक 1। अब हवा का, हवा में थोड़ा वेग कम होता है। निर्वात के तुलना में हवा में वेग थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है। यहाँ पर हम उतने लिख दिए हैं, क्योंकि नॉमिनल में उतना यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा। अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा 1.003, थोड़ा सा ज्यादा 1.003, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। चूंकि थोड़ा सा वेग कम तो थोड़ा सा अपवर्तनांक ज्यादा। अब यहां पर बात करेंगे किसका? जल। किसका बात करेंगे? जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.33। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक तो 1.5, 1.5, 1.5। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तो कुछ दिखाई दे रहा है? वेग लगातार नीचे आने पर वेग लगातार घट रहा है, नीचे आने पर वेग लगातार घट रहा है, नीचे आने पर वेग लगातार घट रहा है, नीचे आने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है, नीचे आने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? यानी वेग अपवर्तनांक में कैसा संबंध? उल्टा संबंध। वेग अपवर्तनांक में
उल्टा समान वेग अपवर्तनांक में, उल्टा समान वेग अपवर्तनांक में अपवर्तनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अपवर्तनांक क्या हो रहा है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, तो यही बताना चाहे थे कि वेग और अपवर्तनांक हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। और ये भी याद होना चाहिए, बोलेगा जल में प्रकाश का वेग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में प्रकाश का वेग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में प्रकाश का वेग 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अरे पहला ये 3 लाख तो ये 2 लाख सिंपल ना है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड याद रहेगा। सब याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है ना, है ना। निर्वात वाला, जल वाला और कांच वाला, है ना। हीरा वाला वेग याद नहीं भी रहेगा, लेकिन अपवर्तनांक याद होना चाहिए। हीरा का वेग नहीं पूछता है, हीरा का अपवर्तनांक पूछता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। टी पॉइंट पूछता है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरा समझा? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, हीरा समझा? और कम वेग हीरा, सबसे कम वेग हीरा, सबसे कम वेग हीरा, बोलना है सबसे कम वेग हीरा, कम वेग, वेग कम तो अपवर्तनांक ज्यादा, वेग कम तो अपवर्तनांक ज्यादा, वेग कम तो अपवर्तनांक ज्यादा। नॉर्मल बात है, नॉर्मल ना है। अब तुम लोग निकाल भी सकता है, कैसे निकालेगा सुनो। ऐसे मान लो हम बोलेंगे कांच का अपवर्तनांक बताओ, कांच का अपवर्तनांक निकालो, निकालो, निकालो। कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो कुछ हो ना, अपवर्तनांक निकालना है। ऊपरा में निर्वात, ऊपरा में निर्वात यानी 3 इंटू 10⁸ और नीचे में उस माध्यम प्रकाश का वेग। कौन माध्यम यहां लिए? कांच। क्या लिए? कांच। तो कांच प्रकाश का वेग 2 इंटू 10⁸। नहीं समझा? काटो, इतना जा रहा है, काट के देखो इतना आ रहा है। हाँ, 10⁸ और 10⁸ खत्म हो गया। अब 3/2, 3 यानी 1.5 नायर। आराम से यही फॉर्मूला से निकलता है, फॉर्मूला से निकलता है। अपवर्तनांक बराबर ऊपर निर्वात और नीचे माध्यम, ऊपर अपवर्तनांक, ऊपर निर्वात और नीचे माध्यम। समझा बंदर? अब कुछ अपवर्तनांक अलग से याद करना है, कुछ अपवर्तनांक अलग से याद करना है। अब सबका वेग नहीं पढ़ते रहेंगे। वेग जो है तो हमको कांच के पता होना चाहिए, जल में पता होना चाहिए, निर्वात में पता होना चाहिए। बकलोली कौन दुनिया में? तब यहाँ सुते लावे, घर हम सुतवेन करे हर में की करती है रे। यहाँ पर आवे सुते ले, चल वहां सुतवे कोचिंगवा में। ऊपर में जो है पंखा चले बहुत अच्छा, हवा चले, हवा, पंखा घुर घुर चलो। बकलोली अरे ऑनलाइन वालों यहां ध्यान दो। अब कुछ अपवर्तनांक अलग से याद करना है, कुछ अपवर्तनांक अलग से याद करना है। चलो हम सब साथे लिख देते हैं, है ना, साथे लिख देते हैं। आप लोग को याद करना, यहाँ माध्यम क्या अभी बताए थे, यहाँ माध्यम, और यहाँ लिख रहा है अपवर्तनांक। क्या लिख रहे हैं? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लिख रहे हैं। याद होना चाहिए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी तुलना करने पूछ देता है कि बताओ अपवर्तनांक के हिसाब से क्रम में सजाओ, क्रम में
सजाओ तो अपर्तनांक याद होना चाहिए। चाल सबका जितना लिखा उतना ही याद रहना चाहिए, परंतु अपर्तनांक जिसका जिसका लिख रहे हैं याद होना चाहिए। तो सबसे पहले निर्वात, क्या निर्वात कितना बताए थे? निर्वात का अपर्तनांक कितना, और सिद्ध करके भी निकाले थे रे, सिद्ध करके निकाले थे, एक निकाले थे। यस। दूसरा वायु हवा, क्या हवा का अपर्तनांक बताए थे? लगभग निर्वात के बराबर, निर्वात के बराबर, निर्वात के बराबर 1.003, 1.003 ने पढ़ाए थे। तीसरा जल, तीसरा जल, तीसरा जल का अपर्तनांक, जल का अपर्तनांक कितना बताए थे? 1.33, 1.33 निकाल के चेक भी कर सकता है, निकालने भी बता दिए, बताए थे ना, निकाल कर चेक भी कर सकता है। अगला बताए थे कांच, क्या बताए थे? कांच, क्या बताए थे? कांच का अपर्तनांक, कांच का अपर्तनांक 1.5 सिद्ध भी किए थे, सिद्ध नहीं किए थे, सिद्ध भी किए थे, सिद्ध भी किए थे। अगला अगला लिखेंगे व्यंजन, क्या लिखेंगे? व्यंजन, क्या लिखेंगे? व्यंजन का भी अपर्तनांक 1.5, व्यंजन का भी अपर्तनांक 1.5, व्यंजन का भी अपर्तनांक 1.5, व्यंजन का भी अपर्तनांक 1.5 ही होता है। और लिखा देते आप लोग को, सुनो, आप लोग को और लिखा देते केरोसिन, क्या लिख लो, लिखा हुआ नहीं है, बगल में जगह आप लोग का है, बगल में जगह है, लिख लेना है। केरोसिन, क्या केरोसिन थोड़ा द्रव से ज्यादा, जल से ज्यादा, जल से जल है 1.33, 1.33, केरोसिन होता है 1.44, 1. जल है 1.33, केरोसिन 1.44, जल है 1.33, केरोसिन 1.44, 1.44, 1. एक टारपीन के बारे में पूछता है, टारपीन का तेल, टारपीन का तेल चीर से प्राप्त होता, चीर से, चीर नामक वृक्ष से टारपीन का तेल प्राप्त होता है, यह भी लिख लो। इसका होता है 1.46, 1.46, 1.46, 1.46, 1.46, 1.46, 1.46 होता है। अगर और बोलेंगे, एगो अल्कोहल अगर बोले, क्या बोले? अल्कोहल, क्या बोले? अल्कोहल, अल्कोहल अगर बोले, अल्कोहल यानी दरुआ, कौन चीज? दरुआ, इसका होता है 1.36, 1.36, दरुआ, दरुआ, दरुआ 1.36, 1.36, 1. अगर बात किया जाए कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, जितना लिखा रहा है सब पूछा हुआ है, इसलिए लिखा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कार्बन डाई यानी CS2, CS, कार्बन और दूगो सल्फाइड, दूगो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, तो इसका होता है 1.6, 1.63, 1. अल्कोहल का 1.36, इसका 63, 36, 63, 36, 63, समझा है? तो अल्कोहल का 1.36, अल्कोहल का 1.36, अल्कोहल का 1.36, और कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, 1.63। तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखाया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वहां कार्बन डाइसल्फाइड कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड जहां लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस नहीं है रे,
गैस का बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, लगभग वायु के बराबर, वायु के बराबर। तो वहां पर 1.6 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड 1.6 नहीं, बल्कि बल्कि 1.6 कार्बन डाइसल्फाइड का है। 1.6 किसका है? कार्बन डाइसल्फाइड 1.6 कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, क्या है? वायु है, क्या है? वायु का ही मिश्रण था रे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग इसी के बराबर होगा, CO2 लगभग आपका हवा के बराबर, हवा के बराबर 1.004, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 4, तो CO2 जहां वहां पर CH2 होगा, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, समझा? बात करेंगे हीरा किसका? हीरा, बात करेंगे हीरा किसका? हीरा किसका? हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरा 2.42, 2.42, 2.42 सबसे ज्यादा, सबसे सर्वाधिक, सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? नीचे आने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है, घट रहा है। अब सीरीज में नहीं लिखा हुआ है, सीरीज में नहीं लिखा हुआ है, कहीं ज्यादा वाला पहले लिखा गया है और कम वाला बाद में लिखा गया है। लेकिन अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा वेग घटेगा। बताए थे न, बताए थे नोट, क्या बताए थे? नोट। और बोले थे अपवर्तनांक, क्या बोले थे? बताए थे वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा, और वेग घटेगा, वेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक। क्या ये रटने वाला है? समझा दिए कैसे ना समझाए थे? तो यानी वेग अपवर्तनांक, वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ये याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा बोलेगा अपवर्तनांक, नोट नोट नोट, बोलेगा अपवर्तनांक का SI मात्रक बताओ। नोट, अपवर्तनांक का SI मात्रक, अपवर्तनांक का SI मात्रक, जल्दी बोलो। अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होगा? जल्दी बोलो, धड़ धड़। अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होगा? अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होगा? जल्दी बोलो तो देखते हैं, SI मात्रक निकालते हैं। उपराम भी वेग, उपराम भी अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर ऊपर में भी वेग और नीचे में भी वेग का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति, तो ऊपर भी वेग और नीचे भी वेग, इसलिए ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड, दोनों खत्म, दोनों खत्म। ना हो गया रे? तो क्या मात्रक हुआ? क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे, इसलिए दोनों कट गया, दोनों, इसलिए अपवर्तनांक, इसलिए अपवर्तनांक, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। समझ आ गया ना? यानी अपवर्तनांक क्या होता है? मात्रकहीन। अपवर्तनांक क्या होता है? मात्रकहीन, मात्रकहीन, मात्रकहीन। अपवर्तनांक क्या होता है? मात्रकहीन। अपवर्तनांक क्या होता है? मात्रकहीन। और तुम लोग है समांकहीन, नहीं बोलता है। घर में को काम बोल दिया है और काम नहीं सुना है तो तुमने बोला समांकहीन, नहीं बोलता है। अब बताओ, जब मात्र के नहीं है, मात्र के नहीं है तो बीमा होगा? मात्रक सही निकलता है बीमा, क्या निकलता है? जिसका मात्रक होगा उसका बीमा भी होगा, जिसका मात्रक होगा उसका बीमा भी होगा। मात्रक के नहीं तो बीमा होगा, मात्रक के नहीं तो बीमा होगा, मात्रक नहीं तो बीमा भी, यानी मात्रक हीन तो बीमा है हीन, मात्रक हीन तो बीमा मात्रक हीन है। इसलिए
बीमाहीन है, बीमाहीन है, समझा बंदर? समझा है रे? जब मात्रक भी नहीं तो बीमा भी नहीं, जब मात्रक भी नहीं तो बीमा भी नहीं, समझा? जैसे तुम लोग शादी नहीं किया है, शादीहीन, शादीहीन तो पत्नी हीन ना होगा, शादीहीन तो पत्नी हीन तो मात्रक हीन मतलब बीमा हीन, समझा रे? मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं, बीमा भी। बोलो निर्बाध का पूर्णांक, एक निर्बाध का पूर्णांक, एक निर्बाध का पूर्णांक, एक वायु का 1.0003, वायु का 1.0003, जल का 1.33, 1.33, कांच का 1.5, 1.5, बेंजीन का 1.5, 1.5, केरोसिन का 1.44, 1.44, तारपीन का तेल का 1.46, 1.46, अल्कोहल का 1.36, 1.36, रे बैला, अल्कोहल का 1.36, 1.36, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, 1.63, हीरा का 2.42, 2.42, सबसे ज्यादा पूर्णांक हीरा, सबसे ज्यादा पूर्णांक हीरा 2.42, बेग बढ़ेगा, बेग बढ़ेगा, अपतनाक घटेगा, बेग घटेगा, अपतनाक बढ़ेगा, अपतनाक को कोई मात्रक नहीं, मात्रक हीन, मात्रक हीन, बीमा हीन, अपतनाक बराबर, अपतनाक बराबर, ऊपर निर्वात और नीचे उस माध्यम प्रकाश का चाल यानी बेग, समझा? तो इतना ही रहने देते हैं लाइट में। तो लाइट में आज जो पढ़े उसमें ज्यादा याद करने वाला है। आज जो लाइट में पढ़ाए हैं वो सारा स्टैटिक पढ़ा है, उसके बाद जब दर्पण वगैरह पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, समझ गया? समझा बंदर? तो 5 मिनट के अंदर मिलते ज्योग्राफी में, 5 मिनट के अंदर मिलते हैं बंदर ज्योग्राफी में। सर नीति आयोग का नया सीईओ अनुराग जैन बने हैं, तो पहले नहीं पढ़े लिए रे? परसों आप लोग को करेंट करवाए थे ना, पढ़ लिया अनुराग जैन? जो तू हमको बता रहा है लला, अभी पढ़ा पे फिजिक्स और तुम नीति आयोग का सीईओ कर रहा है लला। ऑनलाइन वालों मजा आया? जल्दी बोलो, ऑनलाइन वालों मजा आया रे? सारा पॉइंट A to Z आपको पढ़ा दिया है। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय।